चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। सपनहु नहीं हरियायल रे, गोकुल गिरधारी। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। एक सरी ठारी, एक सरी ठारी, कदम तर रे, पथ है रथि मुरारी। हरि बिनु देह, हरि बिनु हृदय, दगध भेल रे, झामर भेल सारी। हरि बिनु जाह जाह तोहे, उधव है तोहे मधुपुर जाहे। चंद्र बदनी नहीं जियो तिरे, बध लागत काहे। चंद्र बदनी नहीं जियो तिरे, बध लागत काहे। भनई विद्यापति मन दय रे, सुन गुण मति नारी। आज आओत हरि गोकुल रे, पथ चलु झटकारी। आज आओत हरि गोकुल रे, पथ झलु झट झारी। बाबा विद्यापति के द्वारा लिखा गया 2 गीत यहाँ पर दिया गया है, जो मिथिलांचल, मिथिला, बिहार के मिथिला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ हम लोग समझेंगे। और बाबा विद्यापति जो है वो बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है, मधुबनी जिला के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर मैं गया भी था। इनके गांव में घूमने के लिए मैं गया था, ठीक है। और बता दें कि जो मधुबनी ज़िला है, वो मेरा जो ननिहाल है, वो मेरे नानी का घर जो है वो दरभंगा ज़िला में है। और मेरे नानी का जो पोखर है बरामदे के दरवाजे के सामने में, उस पोखर में जब आप कूदिएगा तो वो पोखर जो है मधुबनी में होता है, ठीक है। तो आप ऊपर में है तो दरभंगा में है, और नीचे जाइएगा पोखर में कूद जाइएगा तो मधुबनी में चला जाइएगा, जिस मधुबनी जिला में विद्यापति, बाबा विद्यापति का घर है। विस्पी नाम का गांव है। उसी विस्पी गांव में मैं गया भी था और घूमा भी था, और विद्यापति के गांव को मैंने देखा था। बहुत अच्छा गांव है। तो यहाँ पर वैसे आपको अगर देखना हो तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने व्लॉग बनाया था, लेकिन वो मैथिली में है। जो मैथिली लैंग्वेज जानते होंगे उन्हीं के समझ में आएगा। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इनका जन्म जो है वो अनुमानित है, पूरा एकदम कन्फर्म नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था। 14वीं शती के शुरू में करीब 1360 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है, अनुमान ऐसा लगाया जाता है। और इनका जो निधन है वो 15वीं शती के पूर्वार्ध में, लास्ट में 1448 ईस्वी में लगभग हुआ था। जन्म स्थान जो है वो विस्पी नामक ग्राम, जो मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिले के अंतर्गत आता है। माता पिता जो हैं माता हांसिनी देवी, और पिता जो हैं वो गणपति ठाकुर। शिक्षा इनको मिला था पंडित हरि मिश्र, मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान हैं, उनसे। आश्रयदाता मतलब जिन राजाओं के दरबार में ये कवि थे, वहीं पर जो है ये जाते थे, उन्हीं के दरबार में। और ये राजा शिव सिंह जो है, इनका जो दरबार जहाँ पर था, राजा शिव सिंह का गढ़ जहाँ पर इनका दरबार था, वो मेरे ही गांव के पंचायत में पड़ता है, ठीक है। थोड़ी ही दूर है, मेरे गांव से आधा किलोमीटर है राजा शिव सिंह का गढ़। तो इनके जो आश्रयदाता थे वो मिथिला नरेश, कीर्ति सिंह, राजा शिव सिंह, और उनकी रानी, राजा शिव सिंह की जो रानी थी, पत्नी थी, वो लखीमा देवी, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि बाबा विद्यापति के पास साक्षात महादेव जो है वो उगना बन करके, नौकर बन करके बाबा विद्यापति की सेवा करने के लिए आए थे। इस बारे में भी बहुत अच्छी कहानी प्रचलित है। जब बाबा विद्यापति आ रहे थे उगना के साथ, तब उनको प्यास लगा, तो बोले कि उगना मुझे पानी चाहिए, ठीक है। तो बाबा विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर के महादेव स्वयं इनकी सेवा में आए थे।
तो बोले थे कि बाबा मुझे रख लो, अपना नौकर बना लो, कोई मेरा है नहीं तो मैं आपका नौकर बनना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ अब। तो बाबा विद्यापति ने उनको रख लिया। तो एक दिन उगना, जब बाबा विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबार में आने लगे तो उगना ने जिद कर दिया कि मुझे भी जाना है बाबा आपके साथ, पंडित जी मुझे भी जाना है। तो बोले चलो। तो रास्ते में जो पार्वती थी, ऐसी मान्यता है कि जो पार्वती को लगा कि कहीं जो शिव महाराज हैं, शिव जी हैं, वो कहीं इन्हीं के साथ न रह जाएं, तो इन्होंने बाबा विद्यापति को प्यास लगवा दिया। बहुत ज़ोर ज़ोर से इनको प्यास लग गया। तब इन्होंने बोला कि उगना मुझे प्यास लगा है, पानी दो। तो भवानीपुर है मधुबनी ज़िला में ही, बहुत ही नज़दीक है हम लोगों का। तो भवानीपुर जब बाबा विद्यापति आए तो उनको प्यास लगा, तब उगना जो है वो कहीं से गंगा जल लाकर, कहीं पे उस समय था नहीं पोखर वगैरह, तो इनको जो है वो पानी ला करके दिया। इस प्रकार की कहानी है, आप लोग जा कर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो उपाधियाँ जो है इनको मिली थी अभिनव जयदेव, कवि शेखर और मैथिल कोकिल की, मैथिल कोकिल विद्यापति। रचनाएं जो हैं इनकी कीर्ति लता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, पदावली। ये शताब्दियों से महाकवि के रूप में सम्मानित विद्यापति की छवि विद्वानों के बीच एक राज पंडित, विद्वान गुरु और आचार्य की भी रही है, किंतु साहित्य और लोक सामान्य के बीच मुख्य रूप से वे एक रस सिद्ध गायक, प्रेमी और भक्त कवि के रूप में ही प्रतिष्ठित हैं। जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनके बीच में तो बाबा विद्यापति को राज पंडित माना गया है, राजा का पंडित, विद्वान गुरु माना गया है, आचार्य भी माना गया है। लेकिन जो आम लोग हैं या फिर जो साहित्य है, उस साहित्य में ये जो हैं वो एक रस सिद्ध गायक हैं। इनकी गायकी में एक रस होता है। ये प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी हैं और भक्त कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। साहित्य में उनकी अक्षय कृति, इनकी जो कीर्ति है, इनका जो सम्मान है, जो अक्षय है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उसका जो आधार है वो 3 इनकी रचनाएं हैं। कीर्ति लता किताब का नाम है, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्ति यहाँ पर और देख लीजिए। पदावली जो है वही वस्तुतः कवि की विपुल ऐतिहासिक लोकप्रियता और प्रभाव का अच्छीज आधार है। इनकी सबसे ज़्यादा इनका जो प्रभाव पड़ा था वो पदावली से ही पड़ा था। पदावली ने मिथिला और आसपास की समस्त लोक संस्कृति को बहुत गहराई के साथ प्रभावित किया और अनुप्राणित किया, उसमें एक प्राण डाला। विद्यापति सौंदर्य, प्रेम और भक्ति के महान कवि हैं। उनका काव्य भारतीय इतिहास में नवीन सांस्कृतिक लोक जागरण का संवाहक और अग्रदूत है। भारतीय इतिहास में नए संस्कृति और लोगों को जगाने का काम का लोक जागरण का जो संवाहक है और अग्रदूत इनकी कविता है, इनकी काव्य है। विद्यापति राज दरबार में प्रतिष्ठित थे, किंतु वे उसमें सीमित न रह सके। सिर्फ राज दरबार में ही उलझ करके नहीं रह गए। उनकी साहित्यिक अभिरुचियाँ उन्हें दरबार के बाहर व्यापक लोक जीवन के बीच ले गई और कवि का हृदय उससे एकाकार हो गया। वे राज दरबार से निकल करके आम लोगों में फैल गए। उनकी जो लेखनी थी वो आम लोगों को भी प्यारी हो गई और कवि जो है वो उससे एकदम एकाकार हो गए, एक हो गए, मिल गए। पदावली जो इन्होंने लिखी है, पदावली में राधा कृष्ण के गहन प्रेम के अनेक पक्षों की रूप रस से परिपूर्ण छटाएं हैं। राधा और कृष्ण के जो प्रेम पक्ष की जो अनेक रूप हैं, विरह है, उसके बाद श्रृंगार है, प्रेम है, वियोग है, संयोग है, आनंद है, वेदना है। श्रृंगार, प्रेम के संयोग वियोग दोनों रूपों की ऐसी अभिव्यक्त है जिसमें आनंद और वेदना की विविध दशाएं परिपोषण हो पाती हैं। उन्होंने शक्ति के अनेक रूपों की, दुर्गा और काली मुख्यतः हैं, स्तुतियाँ और वंदनाएं रची हैं। दुर्गा की अनेक वंदनाएं रची हैं, काली की अनेक वंदनाएं रची हैं तथा नचारी पदों में शिवलीला का गान किया है। आपने बाबा विद्यापति का नचारी सुना होगा, तो इन्होंने कई नचारी लिखा। गंगा को लेकर के भी उनकी स्तुतियाँ हैं। एक अपराध क्षमब मुरजानी पढ़ा होगा आप लोगों ने। विद्यापति के पदों में प्रकृति और लोक जीवन के दुख सुख की भी प्रसंगवश मार्मिक अभिव्यक्तियाँ हुई है। जो लोगों का जो दुख सुख है उसकी भी मार्मिक अभिव्यक्ति इन्होंने की है। यहाँ पर प्रस्तुत 2 पद हैं, गेय पद हैं, ये इसको आप गा सकते हैं।
गीत गाया भी गया है, यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं, कई गायकों ने इसे गाया है। तो यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा संपादित विद्यापति पदावली से लिया गया है, किताब है जिसे राम वृक्ष बेनीपुरी ने इसको एडिट किया है, संपादित किया है। प्रथम पद प्रेम के विरह पक्ष का चित्रण करता है। प्रेम में जो विरह उत्पन्न होती है, जो वेदना उत्पन्न होती है, मिलन की वेदना, उसका चित्रण होता है। किस प्रकार राधा तड़प रही है, कृष्ण का इंतजार कर रही है उसको देखने के लिए, उसको उनसे मिलने के लिए, किस प्रकार से उनके मन में विरह उत्पन्न हो रही है। तो विरह की अत्यंत उत्कट व्यंजना की गई है प्रथम पद में। और जो दूसरा पद है उसमें रूप का वर्णन किया गया है, राधा के रूप का वर्णन किया गया है, जिसे संयोग प्रेम के अंतर्गत रखा जा सकता है। संयोग प्रेम, वो भी प्रेम का ही रूप है। वसंत के सरस वातावरण में, वसंत का महीना है, सरस वातावरण है, एकदम रस से भरा वातावरण है। रूप सौंदर्य की छटा प्रेमी के तृषित चित्त में कुछ ऐसी अनुभव होती है, उसे लगता है कि यह रूप सौंदर्य अद्वितीय अनुपम है। ये जो रूप और सौंदर्य है वो उसकी तुलना की गई है, लेकिन फिर उसी को विद्यापति ने गलत कर दिया है कि नहीं, इससे तुलना तो कर सकते हैं लेकिन ये भी इनके रूपों के काबिल नहीं है। तो उसके रूप सौंदर्य जो हैं वो अद्वितीय है और अनुपम है, इसकी कहीं कोई बराबरी नहीं है। यहाँ पर इन्हीं के बारे में, विद्यापति के बारे में शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है कि सौंदर्य विद्यापति के लिए सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। इनकी कविताओं में, इनकी पदों में सौंदर्य रहता ही है। सौंदर्य उनकी आंखों के सामने नाना रूपों में आता है और वे सौंदर्य के स्वागत में निरंतर जागरूक दिखाई पड़ते हैं। विद्यापति के पास वह आँख थी, वस्तु के रूप को परखने का अणुवीक्षण यंत्र था, जिसकी सीमा में आकर रूप का एक अणु भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सका। हर चीज़ की उन्होंने, हर रूप की उन्होंने व्याख्या की। चलिए अब हम लोग पद पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर कृष्ण का इंतजार करती हुई राधा के विरह की वेदना का वर्णन किया गया है कि राधा जो है वो पूरा सज धज करके कृष्ण का इंतजार कर रही है कदम्ब के पेड़ के नीचे, क्योंकि जहाँ पर कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो जब कृष्ण द्वारिका छोड़ करके, वो गोकुल छोड़ करके, मथुरा छोड़ करके चले जाते हैं, तब राधा जो है उनके विरह में तड़प रही है, इंतजार कर रही है कृष्ण का। और वो एकदम अपने सर पर चंदन, अपने सर पर चंदन जो मस्तिष्क को आराम देता है, ठंडक प्रदान करता है, वो चंदन लगा करके, एकदम भूषण आभूषण पहन करके, एकदम गहना पहन करके, जवाहरात पहन करके वो इंतज़ार कर रही है कदम्ब के पेड़ पर, एकदम साड़ी पहन करके वो इंतज़ार कर रही है। लेकिन कृष्ण नहीं आए हैं, नहीं आ रहे हैं। तो उन्हीं के वेदना का वर्णन करते हुए राधा का दुख यहाँ पर निकल रहा है। राधा बोल रही हैं कि चानन भेल विषम सर रे। चानन जो है वो भेल, ये मैथिली में थोड़ा मिलता जुलता है। तो भेल मतलब हुआ, चानन हो गया, क्या हो गया? विषम हो गया। विषम मतलब बेकार हो गया, खराब हो गया। सर पर जो मैंने चानन लगाया है वो सम नहीं रहा। सम मतलब अच्छा, विषम मतलब बुरा। ये चानन बुरा हो गया, ये अब मुझे तकलीफ़ दे रही है। ठंडक प्रदान करने वाला जो चंदन है वो विष के समान लग रहा है, जलन प्रदान कर रहा है। भूषण भेल भारी, और आभूषण जो है वो सुंदर लगता रहता है। स्त्रियां जब आभूषण पहनती हैं तब उसे खूबसूरती का एहसास होने लगता है और वो खुद खूब उछलने कूदने लगती हैं, चहकने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर राधा को वो जो भूषण है, जो आभूषण है, वो भारी महसूस हो रहा है। तो वो कह रही हैं कि चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। चानन जो है वो विषम हो चुका है सर पे, और भूषण आभूषण जो है वो भारी हो चुका है। सपनहु नहीं हरि आयल रे, सपने में भी हरि नहीं आए। सामने में तो दूर की बात, सपने में भी हरि नहीं, जो हरि हैं, जो कृष्ण हैं, वो सपने में भी नहीं आ रहे हैं, सपने में भी नहीं आए। गोकुल गिरधारी, ये जो गोकुल के गिरधारी हैं ये सपने में भी नहीं आए हैं, नहीं आ रहे हैं। एक सड़ी ठाढ़ी कदम तर रे, एक सड़ी अकेले,
अकेले ठाड़ होकर के, खड़ा होकर के, कदम के नीचे में अकेले खड़ा होकर के, पथ है रथी मुरारी, कि हे मुरारी, हे कृष्ण, मैं आपका पथ निहार रही हूँ, रास्ता देख रही हूँ कि कब आप आएंगे। हरि बिनु देह दगध भेल रे, कि हरि के बिना, कहीं पर ये देह लिखा हुआ है, कहीं पर हृदय लिखा हुआ है, कि हरि के बिना, कृष्ण के बिना जो ये जो देह है, ये ऐसा लग रहा है कि झुलस रहा है। जो मेरा हृदय है वो ऐसा लग रहा है कि जल रहा है। हरि बिनु देह, हरि बिनु हृदय दगध, दगध मतलब झुलसना, जलना। भेल रे झामर भेल सारी, ये जो साड़ी है, साड़ियाँ जो पहनती हैं महिलाएं, ये जो साड़ी है वो झामर हो चुका है, मैला हो चुका है, खरा खरा कदम के पैर के नीचे, और शरीर जल रहा है, हृदय जल रहा है, धधक रहा है। अब ये उद्धव से कहती है, उद्धव कृष्ण के दोस्त हैं, उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। तो जो राधा जो है वो अक्सर उद्धव से कहती रहती हैं। अब कई गीतों में उद्धव का जो उद्धव हैं उनका वर्णन है। तो जो उद्धव हैं वो कृष्ण के मित्र हैं, परामर्शी हैं। तो उनको राधा फिर से बोल रही हैं कि जाह जाह तो हे उद्धव है, कि हे उद्धव जाओ जाओ, जल्दी जाओ, तुम जल्दी जाओ, तो हे मधुपुर जाहे, मथुरा जाओ, जल्दी जाओ। चंद्र बदन नहीं जीव तीरे, बध लागत काहे, कि जो चंद्र बदनी है, यहाँ पर राधा को चंद्र बदन कहा गया है, जिसका बदन चांद के समान है। चांद से इन्होंने उपमा की है। तो ये जो चंद्र बदनी है, ये जो राधा है, वो अब नहीं जिएगी, नहीं जीव तीरे, वो अब नहीं जीने वाली है, मर जाएगी। और बध का पाप लगेगा। बध मतलब वध, हत्या का पाप लगेगा कृष्ण को। अब मैं जीने वाली नहीं हूँ, अब राधा जीने वाली नहीं है। तो हे उद्धव, अब जाओ, मधुपुर जाओ और कृष्ण को बोलो कि अब राधा मर जाएगी, आपको हत्या का पाप लगेगा, तो जाइए राधा से मिल लीजिए। तो अब विद्यापति को लग रहा है कि अब वो कहीं मर ही ना जाए, तो उनको जीवन की दिलासा दिलाते हुए विद्यापति कहते हैं कि भनई विद्यापति मन दए रे, सुन गुणमती नारी, कि हे गुणमती नारी राधा, मन दे करके, ध्यान दे करके सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। आज आओत हरि गोकुल रे, पथ चलू झट झारी, कि आज आएंगे हरि जो हैं वो आज गोकुल आएंगे। पथ, रास्ता एकदम झटकार करके, झटकारना मतलब हमारे इधर बोला जाता है झटकार करके चलो, मतलब जल्दी जल्दी चलो, आज गोकुल आ रहे हैं कृष्ण भगवान, कृष्णा आज गोकुल आ रहे हैं। तो पथ, रास्ता एकदम थोड़ा पैर झटकार करके चलो, तेजी में चलो उनको लाने के लिए, ताकि फिर से जीने की आशा आए, फिर से जीने की इच्छा हो। ये विरह का है कि किस प्रकार राधा तड़प रही है कृष्ण के लिए, वो इस गीत में दिखाया गया है। चलिए अगला गीत देखते हैं। ये गीत मैंने गाने का कोशिश किया, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये गीत मैं नहीं गा सका। इसका जो लय है वो थोड़ा मुझसे नहीं हो पाया। आप लोग जाइए, क्योंकि मैं कोई गायक नहीं हूँ। आप लोग YouTube पर जाइए और ये सर्च कीजिए, सरस बसंत समय भल पाओल, दक्षिण पवन बहुधीरे। सरस बसंत समय भल पाउल, दक्षिण पवन बहुधीरे, कि एकदम वसंत का सरस समय चल रहा है, वसंत का सरस समय है। और दक्षिण पवन जो है, हे दक्षिण का पवन, दक्षिण से बहने वाले पवन, हवा, थोड़ा धीरे धीरे बहो, क्योंकि वसंत का सरस महीना चल रहा है। सपनहु रूप बचन एक भाखिए, मुख सौ दूर करु चीरे। सपने में एक रूप मैंने देखा, और वो रूप किसका है वो आगे देखेंगे। सपनहु रूप बचन एक भाखिए, सपने में मैंने एक रूप देखा, और वो रूप जो है वो राधा का रूप है। यहाँ पर वो रूप जो है
वो यहाँ पर रानी लखमा के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये राज पंडित थे, राजा शिव सिंह के दरबार में थे। तो यहाँ पर रानी लखमा के रूप का भी वर्णन हो सकता है, या फिर राधा के रूप का भी वर्णन हो सकता है। ये विद्यापति ही जाने। एक पोएम में, एक कविता में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सपनहु रूप बचन एक भाखिए, मुख सो दूर करु चीरे। सपने में मैंने एक रूप देखा है, लेकिन उस रूप पर वो घूंघट करके वो रूप था। तो वो कह रहे हैं कि मुख से, मुंह से दूर कीजिए, चीरे, चीर मतलब कपड़ा, सारी वो जो घूंघट होता है, वो थोड़ा, वो जो रूप मैंने देखा, लेकिन उस रूप पर वो घूंघट रखा हुआ है, घूंघट डाला हुआ है। तो वो चीर को, उस कपड़े को, उस साड़ी को दूर करने के लिए कह रहे हैं कि मुंह से थोड़ा दूर कीजिए। तोहर बदन सन चांद होत नहीं, तुम्हारे बदन जैसा चांद नहीं हो सकता है। तोहर बदन सन, तुम्हारे बदन जैसा चांद होत ही नहीं, चांद नहीं हो सकता है। जइयो जतन बिहि देला, जइयो जतन बिहि, बिहि मतलब विधि, विधना, भगवान, ईश्वर ने कितना भी जतन कर लिया, कितना भी परिश्रम कर लिया, लेकिन तुम्हारे बदन जैसा चांद नहीं हो सका। अब ईश्वर ने कौन सा जतन, जतन मतलब मेहनत, प्रयास, जइयो मतलब जितना, जितना भी प्रयास इस विधना ने, ईश्वर ने किया। और कौन कौन सा प्रयास किया? कई बेर काटी बनाओल नव किए, तैयो तुलित नहीं भेला। कई बेर, कितना बार, काटी बनाओल नव किए। चांद देखिएगा, चांद महीना में 15 दिन उसका बनावट चेंज होता रहता है। तो ईश्वर कई बार काट काट करके नया नया किए, बनाए। ईश्वर ने चांद को अलग अलग रूप देने का कोशिश किया। तैयो, फिर भी, तैयो मतलब फिर भी, तुलित नहीं भेला, उसके तुलना में, तुम्हारे आपके बदन के तुलना में नहीं हो सका वो चांद। कितना भी ईश्वर ने प्रयास किया, 16 का 16 तरीके से उसे काटने का प्रयास किया, गोल बनाया, फिर थोड़ा छोटा किया, फिर थोड़ा छोटा किया। कई बेर काटी बनाओल, कितना बेर, कितना बारी काट करके बनाया, नया किया उस चांद को, फिर भी तुलित नहीं भेला, इसके तुलना में, आपके बदन के तुलना में नहीं हो सका। भेला मतलब हो सका, भेल मतलब होना। लोचन तूल, तूल मतलब तुलित, तुलना करना। लोचन मतलब आँख, लोचन तूल कमल नहीं भव सके। भव मतलब होना, और सके मतलब सकना। लोचन के तुलना में, आपकी आँखों के तुलना में कमल नहीं हो सकता है। आपकी आँखों की तुलना कमल से नहीं की जा सकती। लोचन तूल, लोचन के तुलना में कमल नहीं हो सकता है। से जग के नहीं जाने, वो इस जग में कौन नहीं जानता है कि आपकी आँखों की तुलना कमल से नहीं की जा सकती है। से फेरी जाए नुकायल जल भय, पंकज निज अपमाने। और जब मैंने ये बात बोला है कि आपकी आँखों की तुलना कमल से नहीं की जा सकती है, तो देखिए वो जो कमल है से फिर से जा कर के नुका गया, छुप गया जल में, पानी में। पंकज निज अपमाने, उस पंकज का जो ये अपमान हुआ है, तो ये अपमान सुन करके कमल पानी में जाकर के फिर से छुप गया है। जब रात होता है तो वो पंखुड़ी सिकुड़ा जाती है, कमल ढक जाता है, कुछ दिनों के बाद उसकी कमल मुरझा जाता है। तो आपकी आँखों की तुलना कमल से नहीं की जा सकती। और मैंने जो ऐसी बात बोली है, तो देखिए, से फेरी जाए नुकायल जल भय, पंकज निज अपमाने। भनई, भनई मतलब कहते हैं, विद्यापति कहते हैं कि सुनु बर जौबती है युवती, सुनिए ये सब लक्ष्मी समाने, कि ये सब सभी जो महिलाएं हैं वो सब लक्ष्मी के समान हैं। आप लक्ष्मी के समान हैं। राजा शिव सिंह रूप नारायण, देखिए राजा शिव सिंह के दरबार में ये कवि थे, तो वो कह रहे हैं कि राजा शिव सिंह जो हैं वो नारायण, अगर राजा शिव सिंह नारायण के रूप जैसा हैं, लखिमा देई रमाने, जो लखिमा देवी के साथ रमन कर रहे हैं, लखिमा देवी के साथ आनंद मना रहे हैं। रमन करना, घूमना फिरना, आनंद मनाना, रम रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं।
राजा शिव सिंह जो रूप नारायण है, नारायण के रूप जैसा है, तो आप लक्ष्मी के जैसा हैं। रानी लक्ष्मा देवी को बोल रही हैं। और यहाँ पर वैसे ये हो सकता है कि ये रानी लक्ष्मा देवी के लिए लिखा गया हो, या ये भी हो सकता है कि ये जो वर्णन है वो राधा के लिए लिखा गया हो। वो विद्यापति ही जाने कि ये किसके लिए लिखा गया है, क्योंकि आपने ही देखा कि यहाँ पर राधा का वर्णन नहीं, चर्चा नहीं है, लक्ष्मा देवी का चर्चा है, राजा शिव सिंह का चर्चा है। तो हो सकता है कि ये राजा शिव सिंह के बहाने कृष्ण को और लक्ष्मा देवी के बहाने राधा का वर्णन ये कर रहे हैं, कि जिस प्रकार कृष्ण राधा के साथ रमन करते हैं, लीला करते हैं, वैसे ही राजा शिव सिंह जो नारायण का रूप है वो लक्ष्मा देवी के साथ लीला कर रहे हैं। और ये लक्ष्मा देवी का वर्णन भी हो सकता है और राधा का भी वर्णन हो सकता है, जो भी वर्णन हो, लेकिन इसमें एक श्रृंगार रस है, एक प्रेम रस है जो विद्यापति के गीत में झलकता है। आप जाकर के गीत भी सुनिए, गीत भी आपको, और आपने अर्थ समझ लिया तो आपको गीत अब और सुनने में जो है वो अच्छा लगेगा और समझ में आएगा, तो और आप इन्जॉय भी कीजिएगा। तो मुझे तब अच्छा लगेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। ये बिहार बोर्ड क्लास 11th के हिंदी का जो काव्य खंड है उसका पहला चैप्टर है। क्लास 12th के हर एक चैप्टर का काव्य खंड का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। अब क्लास 11th का हिंदी का काव्य खंड के हर एक चैप्टर का मैं व्याख्या करूंगा, अर्थ बताऊंगा, समझाऊंगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और बताइए कि और किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।